अपने दर्शकों को बता दें कि जो प्रतिनिधि मंडल था उसे बस में डाल दिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और लगातार जिन लोगों के साथ बातचीत हो रही थी उन्हें बसेस में डाल दिया गया है पुलिस की तरफ से। तो अगर यहाँ पर कहा जाए कि जो धरना था और जो कोर्ट के आदेश थे उनकी अनुपालना करवाई जा रही है पुलिस की तरफ से, तो कुछ गलत नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो आगे ही फंसे हुए हैं, उन्हें पीछे डालने की जरूर कोशिश हो रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से, पंचकुला से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर से, जहां पर हिरासत में ले लिया गया है जो तमाम सरपंच यहां पर बैठे हुए थे। और पहले भी हमने इसका जिक्र किया कि जो सरपंच थे उन सरपंचों को यहां से गाड़ी में बिठाया जा रहा है। हालांकि बड़ा ऐलान कर दिया गया रणवीर सैमैन की तरफ से और कहा गया कि हम खुद नहीं यहां से उठेंगे। और बात की गई कि 9 तारीख को अगर बात नहीं बनती तो 11 तारीख को करनाल में अपनी ताकत दिखाई जाएगी, सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। ये तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इन्हीं बसेस में, जिनका जिक्र सूर्या समाचार पहले ही कर चुका था कि 3 बसेस यहां पर लाई गई हैं और इन्हीं 3 बसेस में इन सरपंचों को यहां से डालकर आगे ले जाया जाएगा हिरासत में। जी राज ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं लगातार हम सूर्या समाचार पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गुजारिश है कि फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें रखी जाएं, लेकिन ये तस्वीरें देखकर थोड़ी सी शांति मन को मिल रही है कि कम से कम जो सरपंच हैं, ये जो पुलिस प्रशासन पर जो दबाव था कोर्ट का, वो दबाव सरपंचों ने भी समझा है और पुलिस प्रशासन के कहने पर ये बसों में जाकर बैठ गए हैं। पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, ये बहुत अच्छी खबर है। और सरपंचों का जो मान सम्मान है वो भी रह गया कि पुलिस के कहने पर पुलिस को बिना बल प्रयोग किए कम से कम ये कामयाबी मिली है कि इनको बसों के माध्यम से यहाँ से हटाया जा रहा है, जो एक हम अच्छी बात मान रहे हैं। क्योंकि हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता था कि हमारे पंच सरपंच भाइयों पर आज पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े। ओवर टू यू राज। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें देख सकते हैं हमारे दर्शक और इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो 2 बसेस है उन्हें खचाखच भर दिया गया है। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो सरपंच है उन्हें बसेस में डाला गया है और कोशिश इस वक्त ये होती हुई कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से चीज़ें निपटें। और वही कुछ तस्वीरें साफ तौर पर दिखती हुई, जो लोग हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है और बहुत से लोग ऐसे जो मीडिया से भी मुखातिब इस दौरान हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई जो अमल में लाई गई और उसी के तहत आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं उन्हें यहाँ से धरना स्थल से हटाया जा रहा है और बहुत 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 हद तक मुमकिन कि इन्हें यहाँ से हिरासत में लेकर थोड़ी दूर जाकर छोड़ दिया जाए, जो अमूमन देखने को मिलती है तस्वीर। और ये तीसरी तस्वीर भी आप देख पाएंगे, तीसरी बस की तस्वीर भी आप देख पाएंगे, जिसमें जो तमाम सरपंच हैं उन्हें बिठाया जा रहा है। ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे हैं। भारी तादाद में जो पुलिस थी उसका उपयोग यहाँ पर होता हुआ और हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो सरपंच है उन्हें अब हटा दिया गया है। जी हाँ, सरपंचों को यहाँ से हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम सूर्य समाचार के दर्शकों को दे रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन सड़क पे किया जा रहा था बुधवार से लेकर आज तक, उस धरना प्रदर्शन को पुलिस ने बिना बल किए, बिना लाठीचार्ज किए इस प्रदर्शन को खत्म कराने में सफलता हासिल की है। और जैसा कि हम चाह रहे थे कि पुलिस को बल प्रयोग ना करना पड़े, तो एक बड़ी कामयाबी हरियाणा पुलिस को, पंचकुला पुलिस को मिली है कि बिना बल किए सरपंचों को धरना स्थल जो उन्होंने सड़क का बना रखा था उससे हटाने में कामयाबी मिली है। राज, इसको तो हम एक अच्छी खबर ही मान सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा था, बयानात सरपंचों के आ रहे थे, पुलिस के आ रहे थे, तो लग रहा था कि बल प्रयोग होगा और एक बार फिर से जो हमें बल प्रयोग की तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हो कि अंत भला सो भला, कि धरना भी हट गया और पुलिस को बल प्रयोग भी नहीं करना पड़ा। क्या कहेंगे राज? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी और अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, बड़ी और अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि धरना स्थल से हटा दिया गया है। जो तमाम सरपंच है उन्हें हटा दिया गया है, 2 बसेस भर के यहाँ से ले जाई गई है और अब तीसरी बस भी यहाँ पर आती हुई, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ साझा कर दें। जो तंबू था जिस पर कहा जा रहा था कि 22 जिलों के तंबू यहाँ पर लगाए जाएंगे, उन तंबुओं को भी हटा दिया गया है, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। ये वो तंबू जिसकी लगातार बात हो रही थी, उस
तंबू को यहाँ पर नीचे उतार दिया गया है और जो पाइप से यहाँ पर थी, राज गद्दे यहाँ पर थे, मीनवाइल ये जो उन तमाम तस्वीरें चीज़ों हैं को हटा आप दिया ये गया है। तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए और दर्शकों को एक बार हम फिर से पूरी खबर से रूबरू करवा दें और आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि सरपंचों को इस वक्त पुलिस कहां पे लेकर गई है, बसों में भरकर सरपंचों को कहां ले जाया गया है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो आशियाने सजाए गए थे सरपंचों की तरफ से, वो आशियाने अब उजाड़ दिए गए हैं और कहा गया था कि 22 जिले और 22 तंबू जो है वो लगाए जाएंगे और वो तंबू जी जो है आज वो एक जानकारी उखाड़ दिए गए और हैं हम यहाँ से। अपने दर्शकों को दे दें, इस बीच दोबारा मुखातिब होंगे आपसे। सेक्टर 5 पंचकुला का जो धरना स्थल है, सेक्टर 5 पंचकुला का जो अधिकृत धरना स्थल है, वहां पर इन बसों के माध्यम से सरपंचों को ले जाया गया है। बिल्कुल देखिए, जो टेंट थे उन्हें उखाड़ दिया गया है, रास्ता साफ हो पाए और जो अधिकृत स्थल था उस अधिकृत स्थल पर यहाँ से बसों में भरकर तमाम सरपंचों को ले जाया गया और आप कह सकते हैं कि जो आशियाने सरपंचों की तरफ से बनाए गए थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है और जो कोर्ट की तरफ से कहा गया था उन आदेशों की पालना करवाई गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि जो आदेश कोर्ट की तरफ से आए थे उन आदेशों की पालना करवा ली गई है और ये वही जगह जिस पर सरपंच तमाम यहाँ पर डटे हुए थे, जुटे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस और मीडिया के कुछ लोग ही नजर आएंगे। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। हाईकोर्ट के ऑर्डर आए और पुलिस के पास जो ऑर्डर्स थे उनके तहत पुलिस की तरफ से ये काम किया गया। आप लगातार देखेंगे कि इस जगह से ही जो बसेस थी, 2 से 3 बसें जिनमें भरकर ले जाया गया, जो तमाम सरपंच यहाँ पर मौजूद थे और अब वो जो तंबू यहाँ पर थे उन तंबुओं को हटाया जा रहा है और साथ ही साथ जिन पाइप्स के सहारे उन्हें जोड़ा गया था उन्हें हटाया जा रहा है।